अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की एपिसोड बहुत स्पेशल है। मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारा राब्ता रहता है माशाल्लाह, दिलों का राब्ता तो है ही, व्हाट्सएप पे भी राब्ता अक्सर रहता है। इनके काम को सराहता रहता हूँ मैं, बड़ी कॉमनैलिटीज़ हैं हमारे काम में, इसके काम में माशाल्लाह। बहुत सिंसेरिटी के साथ, इखलास के साथ यूथ की तरबियत के बारे में कंसर्न है, और नन अदर दैन डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब। इंशाल्लाह इनसे गुफ्तगू करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हो गई माशाल्लाह मुलाकात। हाँ जी, फाइनली लॉन्ग टाइम प्लानिंग बस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हुई। हमारी हुई थी टेड टॉक पे मुलाकात जी। यूईटी में। जी। तो बड़ा अच्छा लगा उस दिन भी आपसे मिल के, ऐसा लगा बरसों से जानते हैं, और बड़ी एक अपनायत फील हुई। बिल्कुल, वो रूहों का कनेक्शन होता है कुछ। अल्लाह आपको बहुत दे जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं। थैंक यू, आपके साथ हैं। अल्लाह आपको प्रोटेक्ट करे, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करे। बड़ी ख्वाहिश थी आपके साथ एक एपिसोड करने की, बिकॉज वी शेयर द सेम कंसर्न, और ऑडियंस को समझना चाहिए कि ये कंसर्न है। शायद कभी कभी मैं भी डांट देता हूँ, आप भी डांट देते हैं, लेकिन उसके पीछे नीयत यही होती है कि समझ जाएं हमारे बहन भाई। और हम सब ज़ाहिर है डॉक्टर साहब कमज़ोर हैं, हम भी इंसान हैं, हमारी भी बड़ी कोताहियाँ हैं। हम इसलिए नहीं करते किसी को जज करें, ना ही इसलिए कि किसी को नीचा दिखाएं, बल्कि सिर्फ एक ये ख्वाहिश होती है कि हम भी बचें, हमारी जनरेशन भी बचें, बाकी सब भी। तो सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये MBBS से सोशल मीडिया जर्नलिज़म का सफ़र, ये इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी? अच्छा, ये बिफोर हैंड है, बिफोर एंटरिंग इनटू MBBS। अच्छा। जो लोग मुझे बड़ा क्लोजली जानते हैं, आई वॉज राइटिंग इन एक रिसाला है नौनिहाल। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैं उसमें कहानियाँ लिखा करता था। ओके, बैक इन 2002-2003। वाह। तो नो वन इज़ की मेड जर्नी उसकी इस तरह की नहीं होती कि वो इन ए नाइट इस तरफ आ गया और हमने कैमरा उठाया और हम भी फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट हो गए, और ऐसा कुछ भी नहीं था। तो 7वीं 8वीं से एक ऐसा बच्चा जो 3री 4थी से वेट करता होता था, मैं हर संडे इतवार को, यही तो वो तरबियत है कि उस टाइम ये शायद सोशल मीडिया ड्रैग नहीं कर सका, तो हम नौनिहाल रिसाले का वेट किया करते थे। सही। वो नौनिहाल रिसाला आता होता था हकीम सईद साहब का, आपको तो वो वेट करते थे, और उसमें बड़ी तरबियत वाली कहानियाँ होती थी। बिल्कुल सही। दैट ड्रोव मी टुवर्ड्स तसव्वुफ, इश्क, अल्लाह। और हमने पढ़ी वो स्टोरियाँ उस वक्त ये 3 औरतें 3 कहानियों वाला सीन नहीं था, हमने वो पढ़ा। तो उस वक्त मैं लिखना शुरू हुआ, और इवन बिफोर एंटरिंग माई MBBS, फर्स्ट ईयर MBBS, मैं बाकायदा नवाए वक्त पे कॉलम लिखना शुरू हो गया था, बाकायदा एट ए वेरी यंग एज, इट मस्ट बी 16-17। और फिर 2011 में आई वॉज ऑन लीड पैनल ऑफ एक्सप्रेस, जो कॉलम जैसे इधर जावेद चौधरी साहब का छपता था, उधर मेरा छपता था कॉलम। अच्छा। गूंज के नाम से। सही। फिर 2012 से लेकर अयाज खान साहब हैं, ही इज़ नाउ करंटली द ग्रुप हेड ऑफ एक्सप्रेस, ही ब्रॉट मी देयर। तो 2011 से 20 तक मैंने लगातार हर जुमे वाले दिन मैं भेजता था, और हर इतवार को मेरा कॉलम आता था, एक दिन भी मिस नहीं है इस अरसे में। तो वो जर्नी थी। और जो डिजिटल पे आए तो हुआ ये था कि मुजीबुर रहमान शामी साहब वो कॉलम्स देखते थे मेरे, पढ़ते थे, तो वो, और फिर रेडियो करना, PTV करना है, तो बीच में चलता ही रहा। वहाँ से शाहिद नज़ीर साहब उस टाइम हेड थे कंटेंट के डेली पाकिस्तान के, 2 साल डेली पाकिस्तान, एंड देन माय वेरी गुड फ्रेंड एट मुल्तान, वो ज़िशान, और फिर अली चौधरी साहब, दे टुक मी टू उर्दू पॉइंट। और वो दिन और आज का दिन, आई एम स्टिल पार्ट ऑफ उर्दू पॉइंट 2021 से। आई एंड माई वाइफ, शी इज़ अ कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, तो वी आर वर्किंग फॉर अवेयरनेस ऑन मीडिया एट आवर ओन। वेरी इंटरेस्टिंग जी, ये बात देखें मुझे नहीं पता थी। बड़ी खुशी हुई, आज मज़ीद खुशी हुई माशाल्लाह कि यू बीन पार्ट ऑफ दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ऑल्सो मेरी भी जर्नी कुछ सेम है, ये नॉवेल्स पढ़ना। इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ एक होती थी, शायद आपको याद हो, उसमें बड़े ज़बरदस्त मॉरल लेसन्स, फिर ये बच्चों का बाग और तालीम व तरबियत, हम ये पढ़ा करते थे। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट जी, ये एक जर्नी होती है, और ज़ाहिर है एक ये ज़रूरी भी है। एक क्विक सक्सेस मेरा नहीं ख्याल कि सस्टेनेबल होता है, और आई बिलीव कि इट्स अ फेक सक्सेस टू बी ऑनेस्ट, और आज फेकनेस की दुनिया है। सो रियली ग्लैड टू नो माशाल्लाह। ये कंसर्न आपका कैसे फिर हुआ कि इस तरफ आया जाए? चले जर्नलिज्म में तो बहुत सी चीज़ें हैं ना, बट दिस कंसर्न कि नहीं, नौजवानों के ऊपर काम किया जाए, तरबियत के ऊपर काम किया जाए, और
इस पर अवेयरनेस क्रिएट की जाए। ये जो अनफॉर्चुनेटली आज हम तबाही देख रहे हैं, जो मॉरल डिक्लाइन हम देख रहे हैं अपने नौजवानों में, इस तरफ आप कैसे? एक्चुअली मैंने ना बानो कुद्सिया को बहुत सुना है और मैडम आरफा को, तो उन्हीं की एक सेइंग्स में से एक चीज़ थी, उसका एक मफहूम ये निकलता था कि जो रिफॉर्मर होता है और मसीहा होता है ना, उसने हर चीज़ पर काम करना होता है। देन आई स्टार्टेड सर्चिंग एंड रीडिंग। मैंने कहा आई एम अ डॉक्टर, और मैंने फिर स्पेशलाइजेशन की मेदे जिगर में, GI लिवर का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। एंड वहाँ भी नहीं रुका, मेरे पास इस टाइम सबसे बड़ी डिग्री है इस मुल्क की एग्जिस्टिंग मेदे जिगर की, FCPS, देन MRCPS ग्लासगो, और फिर साथ मैंने गम्बट जो सबसे बड़ा लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है, वहाँ से 2 साल फेलोशिप की। डॉक्टर वहाब डोगर साहब मेरे उस्ताद हैं। तो देन आई केम बैक टू सर्व माई ओन रीजन। ये तो एक जर्नी थी मेडिकल की, लेकिन जो लफ्ज़ मसीहा मेरे नाम के साथ जुड़ा है, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। फिजिकल हेल्थ, मतलब वो डॉक्टर ही नहीं है कि मरीज गया उसने दवाई लिख के दे दी। डॉक्टर इज़ अ वेरी बिग टर्म। डॉक्टर मीन्स मसीहा। अब इसमें तो 4 हेल्थ कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इज़ योर फिजिकल, नंबर 2 इज़ आपका मेंटल हेल्थ, जहनी सेहत जो बर्बाद हो चुकी है लोगों की इस टाइम। नंबर 3 इज़ सेक्शुअल कंपोनेंट ऑफ योर हेल्थ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं शायद वो वाहिद बंदों में से होऊंगा जिसने इसकी उस तरह की पाकीज़गी पे बात की है जिसमें मेडिकल का आंसर भी शामिल है। और नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी मेरी असल है, द स्पिरिचुअल हेल्थ, रूह की सेहत। अब अगर मैं मसीहा हूँ और मेरे पास मरीज़ आया है और मैंने सिर्फ उसे दवाई लिख के भेज दिया है, तो ऐसी डॉक्टरी पे लानत है अगर मैंने उसका ओवरऑल एनालिसिस नहीं किया। मेरे पेशेंट से ही मेरी स्टोरीज निकलना शुरू हुई। फॉर एग्जांपल, आई एम वन ऑफ द मोस्ट नोन फिगर अमंग द ओवरसीज़ पाकिस्तानी। उसकी रीज़न ये है, मेरे पास एक खातून आती थी, 4 साल से मियाँ मुल्क से बाहर है। अब ये नहीं कि वो फिज़िकली उसके साथ नहीं बंधी हुई, वो जुड़ी हुई है, लेकिन कौन सा दीन मज़हब ये कहता है कि आप एक औरत को 19 साल की, 20 साल की लड़की, 35-40 साल का मियाँ उसका होता है, शादियां कर देते हैं, खाला की बेटी, फुप्पी की बेटी, चलो, और उसने 35 साल तक क्या किया होता है, उसने बाहर जाके मजदूरी कर करके मकान पक्का कराया होता है, बहनों की शादियां कराई होती हैं, और फिर अल्टीमेटली बहनें अपनी उम्र की 19-20 साल की उसके साथ बांध देते हैं। वो आता है, शादी करता है, हफ्ता साथ रहता है, फिर बाहर, फिर उसने 3-4 साल नहीं आना, फिर वो कफीलों के मसले, ये वो। भाई, यू डिस्ट्रॉयड अ लाइफ। अल्लाह। अज़दवाजी ज़िंदगी तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसे हमने सिर्फ रिप्रोडक्शन तक रख दी है। सही बात। मतलब इट इज़ अ बेसिक नीड, लेकिन इस बेसिक नीड को पूरे करने के इस्लाम में बड़े कायदे कवानीन है, इसीलिए निकाह रखा गया। सही। लेकिन आपने मुझे बताएं उसे तबाह कर दिया। तो अब वो मेरे पास लेकर आ गई है मैदे का मसला, लेकिन डू यू थिंक कि उसे सिर्फ मैदे का मसला है? बिल्कुल सही। वो यहाँ से ख़त्म है। अच्छा, वो अज़दवाजी तौर पे सेटिस्फाई नहीं है, तलाक़ें ले लेती हैं। मॉडर्न वेस्ट की दुनिया में मर्द अगर इस तरह, वो तलाक़ ले लेती है सीधी जाके। यहाँ माशरे की उस पर वो बंधी बैठी है, तो ना उसकी सेक्शुअल हेल्थ तबाह कर दी, उसकी मेंटल हेल्थ, ये सारी कनेक्टेड है, वो तबाह कर दी, उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ तबाह कर दी। मतलब अगर उसकी बेसिक नीड्स पूरी हैं, चीज़ें हैं, वो खुश है, अल्लाह से दुआ मांग रही है, चीज़ें हैं, वो जो उसका मियाँ के साथ कनेक्शन वो ख़त्म कर दिया। और फिर उसकी फ़िज़िकल हेल्थ तो ऑटोमेटिकली, फ़िज़िकल हेल्थ इससे सब में एंड में आती है। तो मुझे लगता है मेरा जो पेशा है ना, वो सबसे नीचे आता है, सबसे ऊपर कंपोनेंट। आपने किसी ऐसे बंदे को देखा है डिससेटिस्फाइड, जिसकी अल्लाह से लॉ लगी हो, वो हर चीज़ डाल देता है यार, अल्लाह मालिक। हाँ, अगर उसकी वो ठीक है ना कंटेंटमेंट, फिर बाकी कंपोनेंट्स उसके ठीक होते जाते हैं। लेकिन आप खुद सोचें, जो सेक्सुअली मुतमईन नहीं है, मेल्स जिनके घरों में फसाद हैं, चीज़ें हैं, और जो हर वक्त ये देख रहे हैं जो कुछ चल रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? तो फिज़िकल हेल्थ बहुत नीचे है। ये इसीलिए ये वाला चूरन भी बिक जाता है ना, जो दीवारों पे लिख देते हैं, नीम हकीम मर्दाना कमजोरी, ये चूरन भी इसीलिए बिकता है ना, क्योंकि आपका वो कंपोनेंट सबसे ऊपर है।